लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। देखिए क्या दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको इनवर्स फंक्शन दे रखा है tan का। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है ना। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और ये आपके इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मिलेगा। मैंने सारे डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कन्वर्ट करके मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरह से समझाए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने एक्सप्लेन किया है विद द ग्राफ। अगर आपने इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है ना तो आप प्लीज़ उसको जरूर देखिए। कभी आप कैसा भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी लगानी है तो एनसीईआरटी के फोल्डर में जाएं। पहला चैप्टर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन, कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट एनसीईआरटी, मिसलिनियस, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, सब कुछ लगा रखा है उसके अंदर, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बताइए भाई, tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2, राइट। ये tan इनवर्स का डोमेन और रेंज होता है। तो इसका मतलब ये -√3 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और इसका जो आउटपुट आना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए, वो किस से बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में। तो देखिए किस तरह से चेंज करेंगे। tan इनवर्स -√3 कितने एंगल की वैल्यू होती है tan में? tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 की वैल्यू कैसे लिख लेंगे? tan π/3, ये tan 60 की वैल्यू हो गई, राइट। अब आपने एक फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि tan -θ क्या होता है? -tan θ होता है। अगर आपके पास -tan θ है तो आप इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं? tan -θ लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? tan इनवर्स, उल्टा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्या बन जाएगा ये? tan -π/3, राइट। और ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की कि tan इनवर्स tan θ किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर होता है। और यहाँ थीटा कितना है? -π/3। अब हमें ये चेक करना है क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। ये माइनस का 60 है और ये -90 से प्लस का 90 तक है, तो डेफिनेटली ये इससे क्या करेगा? बिलोंग करेगा। किससे? -π/2 से π/2। तो यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। सब्सक्राइब। अगर आपको PYQs लगाना है, MCQs लगाना है, केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं, वहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो इनवर्स फंक्शन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो आपका कॉस है। और कॉस इनवर्स का पहले आप डोमेन बताइए। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। और इसका रेंज क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का इसका रेंज होता है क्लोज ब्रैकेट 0 से π। ये इसका रेंज होता है। मेन जो गेम है ना वो इसका है, ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में भी अजर्सन रीजन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉज इनवर्स का डोमेन इतना है, रेंज इतना है, क्या ये ट्रू है? तो आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगी तभी तो आप ट्रू फॉल्स बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपने को कॉस इनवर्स -1/2 दे रखा है और 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है? बताइए भाई, 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो इसका क्या हो गया? π/3, है ना। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, है ना। तो वो cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो वो cos 60 की वैल्यू होगी। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। अब देखिए, अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता मैं। क्यों? क्योंकि cos -θ जो होता है वो cos θ होता है, पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर ये फॉर्मूला लग जाता ना तो बहुत आसानी से हमारा आंसर हो सकता था, आ जाता। लेकिन फिर भी नहीं आता आंसर। क्यों? क्योंकि ये माइनस का π/3 आता और माइनस का π/3 इससे बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि वो 0 से क्या होता है? पाई। और पहली बात तो फॉर्मूला ही इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हम क्या करें यहाँ पर? ये देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए कि तुम्हें माइनस भी रखना है। क्या रखना है? माइनस भी रखना है और माइनस हटाना भी है। तो फॉर्मूला ऐसा क्या लगाऊं? तो देखिए कॉस के कितने भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो आपके 90 में और 270 में चेंज हो जाते हैं। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। लेकिन पाई में, 180 में और 360 में, 2 पाई में ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो मैं क्या काम करूँगा? इसको कॉस पाई में चेंज कर लूँगा, पाई -π/3। देखिए
ये होता है ना cos पाई माइनस थीटा, तो पहले तो ये cos थीटा होता है, फिर उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि पाई माइनस पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो पाई 180 है, 180 में से एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब अगर मैं दोबारा इसको रिवर्स लिखूँ तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो मैंने क्या किया, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 3 को क्या लिख दिया, कॉस पाई माइनस थीटा। ये पता होना चाहिए आपको। और इसकी ट्रिक बता देता हूँ, अब याद कर लीजिए। पाई में या 2 पाई में कॉस कॉस ही रहता है, साइन साइन ही रहता है, चेंज नहीं होते हैं। अब एंगल नेगेटिव या पॉजिटिव की बात कैसे करेंगे, आप ये याद करेंगे, है ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। तो जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसी के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देंगे। अब देखिए, अब ये कितना हो गया, कॉस इनवर्स कॉस 3 बन जा 3, और 3 में से पाई 3 पाई में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा। चलो मैं लिख देता हूँ 3 पाई माइनस पाई बाई 3। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, तो लिख देता हूँ, है ना। तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। कॉस से कॉस ये हट जाएगा या प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स कॉस थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो यहाँ से आ गया 2 पाई बाई 3। अब बताइए क्या 2 पाई बाई 3 इससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। 2 पाई बाई 3 का मतलब है 120, यहाँ 180 लगाएंगे, 3 6 18, है ना। तो 60 और इंटू 2, 60 इंटू 2 कितना होता है, 120 होता है। और 120 यहाँ से बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 से 180 है ना, तो यहाँ से बिलोंग करेगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को दे रखा है वो tan इनवर्स का दे रखा है। किसका, tan इनवर्स का। अब देखिए tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होते हैं, रियल नंबर। क्या होते हैं, सारे रियल नंबर। और जो इसका रेंज होती है वो होती है आपकी ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, है ना। ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को, वो दे रखा है tan इनवर्स -1 वैल्यू tan में किस एंगल की होती है, 45 की होती है। तो ये हो गया tan π/4, है ना। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला, tan माइनस थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, -tan थीटा के, -tan थीटा के। तो देखिए -tan थीटा है, इसको उल्टा ऐसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan -π/4 बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन कॉस के केस में नहीं लिख सकते, है ना। तो इसलिए कॉस को इस तरह चेंज रखना है कि माइनस जो है रिवर्स करने पर वो क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, और आगे जो है माइनस हट भी जाना चाहिए। तो यहाँ से देखो माइनस हट गया, इस वजह से कॉस भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी आपकी 2π/3। अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ से tan इनवर्स और tan हट जाएगा तो कितना बचेगा, -π/4। अब ज़रा बताइए क्या ये इससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, क्योंकि -90 से प्लस का 90 है, और ये माइनस का कितना है, 45 है, तो ये से बिलोंग करेगा, है ना। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।